મિત્રો આજે આપણે હિન્દી વિષયની પ્રવૃત્તિ કરીશું, તો ચાલો વિડીયો શરૂ કરીએ। મિત્રો અહીં તમે જોઈ શકો છો પ્રવૃત્તિ 20 છે હિન્દી વિષય। આપકો કહાની સુનને કા શौक होगा, એટલે કે મિત્રો વાર્તા સાંભળવી કોને ન ગમે, બધાને ગમે। आपने शायद पहले कहीं कहानियाँ सुनी भी होगी। आज भी हम एक कहानी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, आपको उसको पढ़िए और फिर पूरी कहानी बनाइए। और हाँ, आपको ये कहानी अपने परिवार को भी कहनी है, तो तैयार हो ना। એટલે કે તમારે આ મુદ્દા તમને વાર્તાના આપી દીધા છે મિત્રો, એના ઉપરથી તમારે એક સરસ મજાની સુંદર મજાની કહાની બનાવવાની છે, તમારે વાંચવાની છે અને તમારા પરિવારના માતા પિતા ભાઈ બહેનને પણ આ કહાની તમારે સંભળાવવાની છે। તો તૈયાર છો ને બધાય? તો ચાલો આપણે આ કહાની હું તમને આખી સંભળાવું છું। ચાલો મિત્રો કહાની શરૂ કરું છું। એક ભાગલपुर नामक राज्य था। उस राज्य का राजा बहुत अच्छा था। एक दिन एक औरत अपने बेटे के साथ राजा को मिलने के लिए आती है, पर औरत जब महल के दरवाजे पर पहुंचती है तब सिपाही उसको रोकता है, अंदर जाने नहीं देता। औरत फिर वहीं खड़ी रहती है, दोपहर तक इंतजार करती है। तब सिपाही उस पर तरस खाकर राजा से मिलने देता है। राजा से मिलकर बुढ़िया अपनी बात कहती है कि उसका बेटा राजा के लिए वहाँ युद्ध में मारा गया है। घर में कमाने वाला वो एक ही था। अब दूसरा लड़का ये रामू है, उसकी उम्र 10 साल की है। घर में काम करने वाला कोई नहीं है, इसलिए बुढ़िया राजा को विनती करती है कि वो रामू को काम पर रख ले। राजा ये बात सुनकर दुखी हुआ और बुढ़िया को कहा कि मैं आपको मुफ्त में राशन दूंगा, पर बुढ़िया ने मुफ्त में राशन लेने के लिए मना कर दिया। तब राजा ने कहा कि रामू अभी छोटा बच्चा है, वो पढ़ सकता है, काम नहीं कर सकता। बहुत विनती के बाद राजा ने कहा कि ठीक है, रामू को हमारे यहाँ रह कर पढ़ेगा। तब एक दिन की बात है, राजमहल में सेनापति ने आकर राजा को कहा। बात सुनकर राजा बहुत चिंतित हुए। रामू ने राजा को देखा, वो बहुत चिंतित थे। रामू ने पूछा कि मैं आपकी सहायता करूं? तभी सेनापति ने राजा से कहा कि यह काम कोई बड़ा नहीं कर सकता, पर छोटा कर सकता है। सेनापति ने रामू से पूछा कि तुम अंधेरे से डरते हो? रामू ने कहा नहीं, मैं अंधेरे से नहीं डरता। फिर रात को सेनापति रामू को लेकर जंगल में जाते हैं। बहुत अंधेरा था। वहाँ एक पेड़ के बीच छोटी जगह थी, वहाँ केवल छोटा बच्चा ही बैठ सकता था। रामू वहाँ बैठ गया। सेनापति रामू को बैठा कर चला गया। रात को डरावनी आवाज़ सुनाई देने लगी। आधी रात को 2 लोग आए, आपस में कुछ बात करने लगे। रामू ध्यान से उनकी बातें सुनता रहा। सुबह सेनापति जंगल में आकर रामू को ले गया। सेनापति रामू को राजा के पास ले गया। रामू ने राजा को रात की बात सारी बताई दी। फिर हमारे राज्य का दरपाल पास वाले राज्य से मिल गया है, और यह भी मैंने सुना कि पूर्णिमा के दिन पास वाले राजा रात को हमला करेंगे। राजा ने रामू की सारी बात सुनकर आनंद हुआ। राजा ने पूर्णिमा के दिन द्वारपाल को बदल दिया और युद्ध में राजा की जीत हुई। मित्रों, आ कहानी उपरथी तमारे जवाब लखवाना छे। प्रश्न आप्या है, रामू कौन था? राजा ने रामू को काम देने से क्यों मना कर दिया? आ प्रश्नों जवाब तमारे लखवाना छे। नीचे जे हिंदी शब्द है एनु गुजराती पण करवानुं छे। तो चालो हूँ तमने एना जवाब संभळावी दूँ। पहलो प्रश्न है, रामू कौन था? तो कि रामू बूढ़ी औरत का लड़का था। राजा ने रामू को काम देने से क्यों मना कर दिया? तो कि रामू की उम्र 10 साल की थी, इसलिए। राजा ने रामू को अपने घर क्यों रखा? तो पढ़ने के लिए। आधी रात को सेनापति रामू को कहाँ छोड़ आए? तो आधी रात को सेनापति रामू को जंगल में छोड़ आए। रामू ने रात को क्या देखा? तो रामू ने रात को देखा कि द्वारपाल के पास वाले राजा से मिलते हुए देखा। राजा ने द्वारपाल को पूर्णिमा के दिन ही क्यों बदल दिया? क्योंकि द्वारपाल पास वाले राजा को खबर न कर पाए, इसलिए। हवे मित्रों, आ 2 प्रश्नों जवाबनो प्रयत्न तमारे जाते करवानो छे कि राजा ने रामू को जंगल में क्यों भेजा, बराबर। तो तमे एमां विचारी शको कहानीमां के कोई मोटो ई कार्य करी शके एम हतो नहीं, ये वाळो जवाब अहीं लखवानो थशे। तमारी रीते प्रयत्न करजो। राजा की जीत क्यों हुई? राजा शा माटे
જીતી ગયા તો તમને ખબર હશે કે રાજાએ દ્વારપાલને બદલી નાખ્યો હતો ને આખી જે એમની વાતચીત હતી સાંભળી લીધી હતી, બરાબર? એટલા માટે તો એ તમારી રીતે છે. લશ્કરી વડો, દ્વારપાલ તો ચોકીદાર, પૂર્ણિમા તો પૂનમ, ઇંતજાર તો રાહ જોવી, જીત તો વિજય. મિત્રો, આ વિડીયો કેવો લાગ્યો? જો સારો લાગ્યો હોય અમારો વિડીયો તો ચેનલને લાઇક, સબસ્ક્રાઈબ અને શેર કરજો.